नोबेल पीस प्राइज विनर क्रिश्चियन लैंग ने एक बार एक बात बोली कि टेक्नोलॉजी इज ए यूजफुल सर्वेंट बट ए डेंजरस मास्टर। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आज के दिन बात हो रही है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज व्हाट? एक्चुअल में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसके कुछ बेसिक फ्रेमवर्क होता है, कुछ बेसिक वैल्यू सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी। तो वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, कंसेंट, when these values are applied in the digital space, then we say that this process is digital constitutionalism। कहने की बात क्या है? जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स को डिजिटल स्पेस में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर रेगुलेट कर रहे हैं उस टाइम पे, या फिर एआई रेगुलेशन में जब अप्लाई कर रहे हैं, तो जिन प्रिंसिपल्स को हम यूज करेंगे या जिस प्रोसेस को यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब इसकी बात क्यों हो रही है आज के दिन? बिकॉज आज के दिन जो हमारा सोशल मीडिया है वो बूम कर रहा है। देयर आर न्यूमरस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूजर्स डे टू डे बेसिस पे उसको यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड एआई जो गवर्नेंस है उसमें भी इंक्रीज हो रहा है, एंड स्टेट है वो भी कहीं ना कहीं उसको फिर मतलब जो भी नेगेटिव एस्पेक्ट है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बट उस कंट्रोल करने के चक्कर में कहीं स्टेट इतनी ज्यादा पावर ना गेन कर ले कि सिटीजन्स के राइट्स हार्म हो जाएं। तो इस चीज को देखने के लिए हमें बात करनी होती है डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। और ये जो डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का जो प्रिंसिपल था या जो प्रोसेस है या जो वर्ड है, ये प्रोमिनेंस में आया, बहुत ज्यादा मतलब महत्व में आ गया जब जो पुट्टास्वामी जजमेंट आया था जिसने राइट टू प्राइवेसी इंडियंस को दिया। ठीक है, इसके अलावा जो आपका पुट्टास्वामी जजमेंट था उसने डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दिया था। दैट मींस योर राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली इफ दे पास द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही आपके यूरोप में अगर आप जाके देखते हो तो वहां पे जीडीपीआर रेगुलेशन है, जहां पे जो यूजर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइट टू इरेजर, आप अपना डाटा रिक्वेस्ट कर सकते हो हटाने के लिए, डिलीट करने के लिए। तो इन चीजों की जब बात की जाती है तब हम बात करते हैं डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की। अब ये डिजिटल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है एज ए वर्ड कि इसकी मीनिंग क्या है। और दूसरी चीज है मेंस में तो आप इसको जीएस2 में यूज कर ही सकते हो, पीएसआईआर में यूज कर सकते हो, एंड टू ए सर्टेन एक्सटेंट जीएस3 और जीएस4 में भी यूज कर सकते हो जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ओके।